यार चलो अच्छा बड़े पार्ट 5 और लास्ट है ये, इसमें पूरी 5.1 खत्म कर देंगे। तो इसके 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? दो फंक्शन को कंपोज करके एक नया फंक्शन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोज करने का मीनिंग ऐड नहीं होता है कि आप सोचेंगे दो फंक्शन को हमने ऐड कर देनी, कंपोज करके एक तीसरा नया फंक्शन बनता है। तो पहले आप समझ लो कि कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। चैप्टर फर्स्ट में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। देखिए पहले तो इसको मैथमेटिकली समझाते हैं, फिर ग्राफ के थ्रू समझाएंगे, तब ये मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, सपोज दिस इज मॉडुलस एक्स, और एक फंक्शन कोई जी एक्स है हमारे पास, वो है मान लो साइन एक्स। ठीक है सर, फिर आपसे बोला गया कि फॉग ऑफ एक्स फाइंड कीजिए, और आपसे बोला गया गॉफ ऑफ एक्स फाइंड कीजिए। एक बात सुन लो जरा, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आए कि यार एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं वो तो डोमेन होता है हमारा, और जो आंसर्स आते हैं वो रेंज होती है हमारी। क्लियर? ये छोटी बात आपको आगे। तो फॉग ऑफ एक्स कैसे? तो फर्स्ट चैप्टर में बताया था, एफ लिखो जो ओ होता है इसको इस तरीके से, और ये जी एक्स चमका। अब जी एक्स क्या है? साइन एक्स। जी एक्स क्या है? नहीं, ओनली साइन एक्स। अभी फिलहाल सारे मतलब बहुत आगे भाग रही है। तो ये क्या हो गया? एफ साइन एक्स। हमारे पास एफ एक्स क्या है? मॉड्यूलस एक्स। तो एफ साइन एक्स क्या होगा? मॉड्यूलस साइन एक्स चमका। चलिए अब हमसे कहते हैं गॉफ ऑफ एक्स, तो जी और ये एफ एक्स। तो जी हमारे पास क्या है? एफ एक्स क्या हमारे पास? मॉड्यूलस एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या? मॉड्यूलस एक्स। अब देखो चलो, हमारे पास जी एक्स है साइन एक्स। अब इसमें लॉजिक लगेगा, जी एक्स हमारे क्या है? साइन एक्स। तो अब जी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स की जगह क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस एक्स आएगा, केवल क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस है, क्योंकि ये वैल्यू रिप्लेस होगी एक्स की जगह बस। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देते। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अब ग्राफिकली समझते क्या कहते हैं। वो ये कह रहे हैं यार एक ये फंक्शन है ए टू बी, इस तरीके से लिखा है, और एक फंक्शन है हमारे पास बी टू सी। समझते ना इनको कैसे लिखते हैं हम लोग? एफ ए टू बी मतलब एक फंक्शन है जिसका डोमेन ए है, ए एक सेट है, और इसका रेंज क्या है? बी, मतलब बी के जो भी एलिमेंट्स है। मतलब इसको ग्राफिकली देखो कैसे लिखेंगे। इन्होंने ये लिख दिया इस तरीके से, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है। इस तरह सिंपल सा लेंगे 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से दिया गया है। ये कह रहे हैं इससे इसको ज्वाइन किया गया है, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन किया गया, इससे इसको ज्वाइन किया, और ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो देखो इससे इसको ज्वाइन करके एक फंक्शन आया एफ, इससे इसको ज्वाइन करके एक फंक्शन आया एफ, तो एक फंक्शन ए से सी की तरफ भी बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं गॉफ। क्या बोलते हैं? गॉफ ऑफ एक्स। इसमें होता है ए टू सी। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता है क्यों? नाम तो है गॉफ, समझना, गॉफ है, और जाता ए से सी की तरफ है। वरना आप लोग सोचेंगे ए से सी पर गया तो ये फॉग होना चाहिए क्योंकि ये एफ है और ये जी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका रिलेशन इसके साथ है, उसको क्या लिखते हैं? गॉफ। तो अब इस वाले फंक्शन का जो ये नया फंक्शन आया गॉफ, इसका जो डोमेन है वो ए है, और कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अब क्या होगा गॉफ? तो देख लो भैया क्या होगा। अब देखेंगे ध्यान से, 1 बी से होता हुआ किस पे गया? 1 से डी पे। तो ये कैसे हो जाएगा? 1 से डी पे कनेक्ट हो जाएगा। यस और नो? अब 2 देखो, 2 किस पे गया? ए से फिर एफ पे, तो 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा? एफ से। और 3 किस पे गया? ई पे। तो ये आ गया गॉफ फंक्शन हमारा। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग कनेक्ट। ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा बहुत आना चाहिए कि अगर कंपोजिट फंक्शन कहीं पाया जाए। बट ये ध्यान रखना कि दो फंक्शन को कंपोज करके तीसरा नया फंक्शन बनता है, और कंपोज का मतलब प्लस माइनस नहीं होता है। याद आप लोग रखना कि दो फंक्शन को, जब एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, तो क्या सर ये कंपोजिट फंक्शन हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, ये एडिशन ऑफ फंक्शन हो गया। क्लियर है? तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको, ये गॉफ फॉग क्या होते हैं आपको आनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन है, तरीके से करेंगे सिंपल वे से। अब ये आए हैं कंटिन्यूस दिखाना, एक दो नंबर में आते हैं। तो अब देखो, अब हम सर पता कैसे करेंगे कि ये फंक्शन कंपोजिट वाला है या नहीं? तो एक काम करो यार, कॉस खुद में एक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर खुद में एक फंक्शन है। तो अब आप कहेंगे, अब आप सोचेंगे
कि सर जब आपने एक्सरसाइज में ये करवाया था या एग्जाम्पल में कि प्रूफ करो साइन एक्स एक फंक्शन है कंटिन्यूस, तो उस समय भी तो साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था और एक एक्स एक पॉलिनोमियल। हाँ बिल्कुल हम कर सकते थे, उस तरह से बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर 1 थी तो इसीलिए हमने उस तरीके से कर दिया। अगर 10 होती या 1000 होती तो हम कंपोजिट फंक्शन से ही करते। वैसे नॉर्मल हर क्वेश्चन को हम कंपोजिट से भी कर सकते हैं। क्लियर है, जो इस टाइप के थे। चलिए, तो ये नॉलेज के कहाँ गया यार, ये रहा। तो अब देखो ये दो फंक्शन है, तो एक को हम लेट करेंगे जी एक्स लेट कर लिया, मान लो एक्स स्क्वायर, और एक हमने लेट कर लिया एच एक्स, तो ये कितना हो गया कॉस एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया। तो अब बताइए हॉग क्या होगा। तो देखिए एच ये कितना हो जाएगा जी एक्स, तो जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एच एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। तो क्या हॉग ऑफ एक्स को क्या एफ एक्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं एफ एक्स, और एक ही तो बात है। और एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है और ये वाला भी कंटिन्यूअस है तो कंपोज करके जो नया फंक्शन बनता है वो भी क्या होता है कंटिन्यूअस। तो अब आप दिखाएं, इसको प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट लिखेंगे यार कि जो जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अपने डोमेन में हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। सो हॉग विल बी कंटिन्यूअस आल्सो। क्लियर है, बस ये थोड़ी सी इंग्लिश आपको लिख के आनी है। चलिए यहाँ पे देखो, एक ले लो जी एक्स को ले लो आप, क्या लेंगे मॉड्यूलस, इसको ले लो आप एक्स कॉस एक्स। और देखो एक कंफ्यूज मत होना, एक चीज मैं बता दूं, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने जो एच एक्स लिया अगर हम उसको जी एक्स ले लें कोई दिक्कत नहीं। आंसर अगर आपका मान लो धोखे से आप भूल गए एग्जाम में कि हॉग लेना है या जी ओ एच लेना, तो आपने अगर इसको लिया, सपोज इसको लिया होगा, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, हो गया, और फिर ये आ जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो आएगा। हमको दिखाना तो ये था, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिंपल, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बाई चांस बोर्ड में कंफ्यूज हो गए कि सर एच ओ जी लें या जी ओ एच लें, आप दोनों लेके देख लो, हमको पता है ये तो हमें प्रूफ करना नहीं, हमको तो ये करना है, तो इसको दिखा देंगे। अब ऐसे यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हॉग लूं कि गॉस लूं, कुछ भी ले लो यार। ठीक है, वो तो बस प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ले जी एक्स कितना है कॉस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा मॉडुलस एक्स, तो ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे ही हम दिखा देंगे कि भैया ये भी कंटिन्यूअस है और मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस है, तो इसका कंपोजिशन। ऐसे इसको दिखा देंगे, हम लेट कर लेंगे किसको, एक जी एक्स को। आप क्या लेट करना चाहते हैं बताओ जरा जी एक्स को। अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे सारे, तो देखो अब हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मान लो हमें नहीं पता हमने क्या है। हमको दिख रहा है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और एक हमने ले लिया एक क्या हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। अब देखो सपोज मैं आपसे कहता हूँ ये लो जी ओ एच ऑफ एक्स, तो ये हो गया जी एच एक्स, तो एच एक्स कितना है मॉडुलस एक्स, और ये किसकी जगह पुट कर देंगे। तो अब आप कहेंगे सर आप अभी तक आप सारे क्वेश्चन में लेते थे हॉग, इसमें क्यों ले लिया भैया। वो हमने कहा प्रैक्टिस से आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो इसको ले लो, हमको पता है कि हमको वो प्रूफ करना नहीं था, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए देखो मॉडुलस एक्स क्या है कंपोजिट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉडुलस फंक्शन है, और ये भी क्या है मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूअस, और उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, तो ये भी हमारे कंटिन्यूअस होंगे। केवल लिख कर आनी बस ये चीजें। ठीक है भैया, 5.1 खत्म, 5 पार्ट में बनाई थी। जो टारगेट था वो केवल ये था कि एक बेसिक नॉलेज आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चंस कैसे आ जाए। ठीक है, तो एक टारगेट हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे बहुत ही प्यार से, एक तरीके से रियल लाइफ यूज समझ के करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हुआ इसमें अभी तक? सारे क्वेश्चन मुझे तो लगता है सिंपल नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर के लिए नहीं।